सदगुरु कबीर बीजक कहरा बारा। ई माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो। ये कहरा प्रकरण का अंतिम कहरा है, 12वां कहरा है। ये कहरा प्रकरण आज समाप्त होने जा रहा है। इस कहरा के साथ ही कबीर बीजक का 5वां प्रकरण कहरा समाप्त होगा। इसके बाद अगला प्रकरण बसंत आरंभ होगा। ई माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो। खेलन चली अहेरा, अहेरा एक खेल को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अहेरा शिकार खेलने के लिए, जो शिकार खेलने जाते हैं लोग, राजा महाराजा शिकार खेलने पहले जाया करते थे, उसको अहेरा कहा करते थे। तो ये माया सारे संसार को शिकार करती है। ये इस कहरा का मूल उपदेश है कि माया रघुनाथ की। रघुनाथ राम को कहा गया है। राम दशरथ के घर जन्मे थे। उन्हें वाल्मीकि रामायण में कहीं ईश्वर नहीं कहा। अन्यत्र और भी रामायण हैं, आध्यात्मिक रामायण, बांग्ला रामायण, इनमें कहीं उनको ईश्वर नहीं कहा, परंतु तुलसीदास जी ने उनको ईश्वर कहा। सदगुरु कबीर ने वही रघुनाथ जी को लेकर के, राम जी को लेकर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। यहाँ के वो एक महापुरुष हैं। उनके आदर्श को लेकर सभी लेकर चलते हैं। रामायण उनका आदर्श कहा जाता है। रामचरितमानस अर्थात राम के चरित्र का विचार। साहिब कहते हैं कि ये जो माया है, ये उसी ईश्वर की है। ईश्वर को माया का पति कहा जाता है। जो माया वशिष्ठ चेतन है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। राम जी को ईश्वर तुल्य माना जाता है। ई माया रघुनाथ की बोरी, ये जो माया है, रघुनाथ अर्थात जो ईश्वर तुल्य माने गए हैं, उनकी माया अर्थात उनकी धर्मपत्नी, वो बोरी अर्थात वो पगला गई। कैसे पगला गई कि वो एक मायावी हिरण को देख करके, सुवर्णवत रंग वाला मृग को देख करके वो ऐसी पगली हो गई कि उस मृग को मार के लेके आने के लिए बारंबार राम से हट करने लगी। वो कहती रही कि उस सोने के हिरण को मार के लाओ। और माया को विवश होकर राम शिकार खेलने गए। और उसके बाद में मारीच के छलपूर्ण वचन से भयभीत सीता ने अनुचित वाक्य कहकर लक्ष्मण को भी निकाल दिया। और उसके बाद में फिर विनाश आरंभ हुआ। फिर उसके लिए एक चौपाई भी लिख दी तो तुलसीदास जी ने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सदगुरु ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर था, राम ईश्वर थे, तो उनकी विनाश काले बुद्धि विपरीत कैसे हुई? नहीं होनी चाहिए। जो ईश्वर है उसको तो सर्व पता होता है, भूत भविष्य वर्तमान सारा पता होता है। वो इस माया के चक्रव्यूह में कैसे उलझे? संसार तो एक अज्ञानी जीव, अबोध जीव हैं, ये माया के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं और इसको अहेरा खेलकर माया ने उलझा रखा है। कल्पना, वाणी, भक्ति, योग, ज्ञान, ये झीनी माया, मानेंद्र रूप माया और उसे दृढ़ करने वाले गुरुवा लोग इस माया के शिकार में आए।
माया माया वाणी के प्रकाश से सब स्वयं माया मोह में बौरा कर पगला कर वो अपने आप बंधे। ईश्वर को भी माया का पति कहा जाता है और उसे भी माया के चक्रव्यूह में उलझ कर वो भी सरगुण निर्गुण कहलाता है। और उन्हीं को उसी माया के आधार मानकर गुरुआ प्रपंची लोगों ने भयानक रोचक वाणी बनाकर इसे संसार में फैलाकर माया के चक्रव्यूह में उलझाया है। पंच विषय माया है। इनकी आसक्ति, मोह, ममता, काम, क्रोध, आशा, तृष्णा इत्यादि सब देह का विकार ये जो दसों इंद्रियों का मालिक ये जो मन, ये इसकी आसक्ति माया के प्रति रहती है और ये किसी बात की परवाह नहीं करता और ये माया में उलझा हुआ रहता है और इसको माया ने जकड़ रखा है, शिकार किया है। माया के चक्रव्यूह में से वो निकलने ही नहीं देता है। चतुर चिकनिया चुन चुनी मारे, कौ न राखे न्यारा हो। चतुर जो निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, पंडित बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, सुंदर शोभायमान, चिकनिया अर्थात सुंदर शोभायमान चमक दमक युक्त योगी लोग, ऐसे ज्ञानी योगी भक्त कर्मी सिद्ध और साधक इन सबको चुन चुन कर इस माया ने खाया है। अच्छे अच्छों को छांट छांट कर वाणी कल्पना और गुरुआ लोगों ने इनकी बुद्धि विचार और मनुष्य पद को मार डाला है। माया ने पारखहीन करके 6 दर्शन 96 पाखंड भेगधारियों ने कोई रच रच कर बनाया है और सब खुद भूले हुए हैं और दूसरों को भी भुला रखा है। होशियार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, व्यवहारिक, विद्या के विद्वान, कला के कौशल जानने वाले, सर्वांग संपन्न, सुंदर चिकनिया अर्थात सर्वांग सुंदर, सुंदर शौकीन, बना ठना छैल छबीला, शोभायमान, धनीमानी, युवावस्था वाले, ऐसे लोगों को खोज खोज कर चुन चुन कर ये मोहिनी माया ने खूब अपनी गिरफ्त में लेकर उनकी ज्ञान, उनके ध्यान, उनका योग क्रिया, उनको सबको अपनी माया जाल में उलझा कर पगला कर रखा है। ये सतगुरु सत कहते हैं कि कोई नहीं बचा। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धर्म ते योगी हो। मौनी जो मौन धारण करते हैं, वीर जो साधना स्थल में रहते हैं, दिगंबर जो नंग धड़ंग घूमते हैं, इन पर भी माया का बाण नहीं बच सका। वो भी माया के बाण से भेदे हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं। समाधि लगा के देह की विस्मृति, देह को भूलने वाले लोग बड़े बड़े मोटी झीनी माया, 2 प्रकार की माया है, छलकर अपने जालों में फंसाया है। क्योंकि समाधि में जब योगी समाधि लगाते हैं, मौन धारण करने वाले मौन समाधि लगाते हैं, वीर साधना करने वाले लोग जब अपने आप को साधना में लगाते हैं तो वहाँ झीनी माया उनको पीछा नहीं छोड़ती। मौन धारने वाले, बोलने वाले, मौन धारण करने वाले, सदा चुप रहने वाले मुनिजन, प्राचीन काल के शिवादि, नारदादि बड़े बड़े मौनी लोग माया जाल में नहीं बचे। नारद का बड़ा मशहूर किस्सा है कि वो भी माया जाल में फंसा। वीर, बड़े बड़े सूरवीर, रणबांकुर, युद्ध करने में कुशल एवं रामचंद्र, परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन आदि से लेकर वर्तमान के बहादुर सेनापति लोग भी माया जाल में नहीं बचे। दिगंबर 10 दिशाओं को दिगंबर जो 10 दिशाओं को ही वस्त्र समझते हैं, वस्त्र रहित रहते हैं, जो नंगे घूमते हैं, महादेव, दत्तात्रेय, सुखदेव आदि वर्तमान के दिगंबरी शैव एवं जैन आदि नग्न लोगों की मोटी झीनी माया ने खूब मारकर फंसा रखा है। ध्यान धारणा करने वाले लोग, योगी, अष्टांग योग साधना करने वाले, गोरखनाथ आदि योगी लोग
वाणी कल्पना माया में भ्रम भूल कर बाण मार कर विनाश कर दिया। मन की मिथ्या मानंदी में वे सब भूले बसे ही रहे, माया से वे भी नहीं बच सके। जंगल के जंगम मारे, सदा सर्वदा जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले वनवासी लोग जो जंगल के कंदर गुफा में रहकर साधना करते हैं, वो जंगम कहते हैं। इधर उधर चलते फिरते, जाते आते, विचरण करते, कभी कहीं रहकर कष्ट तपस्या भी करने वाले जो शिवाचारी लोग, शैव संप्रदाय के लोग, मोटी झीनी माया से नहीं बचे। उनको भी माया ने खूब मारा। प्राचीन काल में कर्दम ऋषि, विश्वामित्र, चैवन ऋषि, मुनि तपस्वी लोग जंगल के निवासी, वन में ही रहने वाले थे। वे भी माया जाल में मारे गए। कर्दम ने देवहूति से विवाह किया तथा मेनका के जाल में फंसकर विश्वामित्र का तप भंग हुआ। सुकन्या से चैवन ऋषि ने विवाह कर लिया। इस प्रकार उनकी भी साधना नष्ट हुई। ये सब माया के वशीभूत हुए। देखिए, माया, ये देह भी माया है। पुरुष स्त्री की लुभावनी देह के ऊपर आकर्षित होता है, रूप लावण्य पर आकर्षित होता है, और स्त्री पुरुष के रूप लावण्य पर आकर्षित होती है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे पर आकर्षित होकर वो मोह माया में फंसते हैं। वो मोह माया है, जो झीणी माया है वो मोह माया है। इसमें उलझकर कोई भी नहीं बचा, परंतु इसको भोग भी कोई नहीं सका। माया को किसी ने भी नहीं भोग सका। अंत तक माया काया विषयादि के भोग से तृप्त, इच्छा वासना से रहित तो कोई हुआ ही नहीं। माया कभी किसी की नहीं हुई। इसके भोग की चाह में राजाओं ने राज तख्त तस दिए, स्त्रियों ने राज तख्त तज दिए, कुल परिवार तज दिए। इसी प्रकार पुरुषों ने भी अपने कुल परिवार तज कर मोह माया में उलझ कर क्या से क्या हो गए, ये सबको पता है। वेद पढ़ते विधवा मारे, पूजा करते स्वामी हो। प्राचीन समय में वेद, चारों वेदों को पढ़ने वाले, पढ़ते पढ़ते और औरों को भी पढ़ाते पढ़ाते प्रचार करने वाले वेदुआ। साहिब कबीर ने वेद पढ़ने वालों को वेदुआ कहा है, वेद पढ़ने वाले व्यक्ति। वेदवादी, वेद पाठी सब ऋषि मुनि लोग भी बिना पारक के खानी बानी दोनों ओर से माया जाल में फंसकर हंस पद से मारे गए। जड़ाध्यासी हुए पूजा करते, जो पूजा करने वाले विष्णु, राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव आदि की जड़ मूर्ति की प्रतिमा आदि में स्थापना करके षोडश उपचार विधि पूर्वक पूजा करने, आरती करने वाले स्वामी। अब स्वामी कौन कौन हुए? रामानुजाचार्य, निमार्काचार्य, यमुनाचार्य, साध माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, रामानंद जी इत्यादि बड़े बड़े लोग जो हुए, ये मूर्ति पूजा करते थे, ये स्वामी कहलाए। जो निज चैतन्य पारक स्वरूप का बोध नहीं होने से किसी का भी यथार्थ जीवन मुक्ति स्थिति का ठहराव नहीं हुआ और बंधन में पड़े रहे। वर्तमान में भी श्रोत्रिय नित्य प्रति वेदों का विधि पूर्वक पढ़ने वाले वेदुआ, वेदों के पक्षपाती ब्राह्मण लोग चारों वेदों को पढ़ते पढ़ते खानी बानी के जाल में फंसे। वहां से वो निकल नहीं पाया। अपने स्वरूप की निज बोध की प्राप्ति नहीं कर पाए और पूजा अर्चना में भूलकर विनष्ट हो गए। मोटी झीनी माया में उनको मार डाला, अर्थात माया के चक्रव्यूह में वो बंधे रहे। मोटी माया जो दिख रही है, जो संसार दिख रहा है, स्त्री पुरुष का रूप, लावण्य, सौंदर्य, विभिन्न प्रकार के दृश्य संसार के, ये मोटी माया है। धन का प्रारूप स्वरूप, ये मोटी माया है। झीणी माया, मनमानिंदी,
जो मन से माना गया है, मान सम्मान यश कीर्ति, ये झीणी माया है, इससे कोई नहीं बच सका। भोग, विषयों का भोग, भोग की इच्छा आशा तृष्णा, ये झीणी से झीणी माया है, इससे कोई बच नहीं सका। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो। अर्थ विचारने वाले को पंडित कहा जाता है, जो विचारवान होता है उसको पंडित कहा जाता है। ये मूर्ति पूजा करने वाले पंडित नहीं है। ब्राह्मण लोग पंडित कहलाने लगते हैं, परंतु इनको पंडित नहीं कहा जाता। पंडित रावण को कहा था जो विद्वान था, विद्वान को पंडित कहा जाता है। वो अर्थ विचारते हैं, शब्दों का अर्थ विचारते हैं, वाणी का अर्थ विचारते हैं। ऐसे पंडित लोग भी मान सम्मान की झीणी माया में मारे गए और वो अपने मोह जाल में फंसे रहे, बंधे रहे। ये भी एक मोह है। मान सम्मान की प्राप्ति, ऊंचा पद प्राप्त करना, यश कीर्ति सुनना, ये सब मोह माया है। पंडित विद्वान चतुर शास्त्री बुद्धिमान कहलाने वाले लोग, शास्त्रार्थ बता बताकर औरों को सुनाते हुए समझाने वाले लोग, काम क्रोध लोभ मोह में स्वयं लिप्त होकर महामाया के बाण से मारे गए और भी माया जाल में मारे जा रहे हैं। ये कोई नहीं बचा। यहां तक कि श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के लड़के थे। ऐसे कहा जाता है कि कश्यप गोत्री विभांडक मुनि सुंदर थे। वो बहुत बड़े कुंड में प्रविष्ट होकर तपस्या करते थे। एक दिन वो जब स्नान कर रहे थे तो उन्होंने उर्वशी अप्सरा को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हुए और उनका वीर्य निकल गया। वह वीर्य पानी में बहता बहता आगे बढ़ा। आगे एक हिरनी जल पीने आई थी, वो उस वीर्य को जल के साथ पी गई और उसी से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। देखिए, ऐसी कल्पना वाली बातें इन ब्राह्मणों ने फैला करके बड़ा बड़ा भ्रम फैला रखा है। वीर्य को पीने से ही गर्भधारण हो जाता है। आजकल तो वीर्य पीना एक प्रचलन सा हो गया है। ये बड़ी विचलित बात है कि उस वीर्य को पीने से ही हिरणी के गर्भ रह गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उस उर्वशी को देखकर अवश्य ही कामांध होकर उससे भोग किया होगा, बलात्कार किया होगा। उससे बलात्कार से उससे श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। परंतु ये कहानी घड़कर हमको भ्रमित किया गया है। इन ब्राह्मणों ने झूठे ग्रंथ लिखकर विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जंगल में रहते थे। तहाँ कोई स्त्री नहीं देखा जाती थी, परंतु दशरथ के यहाँ यज्ञ में लाने के लिए उनको वेश्याओं के सहारा से दशरथ के घर लाया गया, दशरथ के महलों में लाया गया, जहाँ दशरथ की स्त्रियों के साथ उनको सुलाया, जिससे राम लक्ष्मण पैदा हुए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे। वो तो जंगल में रहते थे, परंतु वो वहाँ भी माया ने उनको नहीं छोड़ा। वहाँ भी जा उनको पकड़ कर लाए और मोह माया में बांधा। उनके बाद में दशरथ की पुत्री शांति नाम की लड़की के साथ उनका विवाह किया गया। ऐसी और शिव जी ने ब्रह्मा का भी एक सिर फोड़ा बताया। ऐसा भी लिखा गया है कि ब्रह्मा का जो 5वां सिर था, गधाई का मुख बताया जाता है कि एक गधा का मुख भी था, उसको शिव जी ने काट कर फेंक दिया। ये बड़ी विचित्र विचित्र बातें इन ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मणवादी ढकोसले
लिख लिख कर हमको भ्रमित किया गया है। ना तो मच्छंदर चले पीठ दे, सिंगल हूं मैं बोरी हो। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर नाथ, वो भी मोह माया के चक्रव्यूह में फंसकर सिंगल द्वीप में जाकर, जहां त्रिया राज्य कहा जाता है, वो त्रिया राज कामरूप से बहुत दूर नहीं था, बंगाल के समुद्र किनारे पर था। और स्त्री देश जिसे कहा जाता है, जो कदली देश था, बंगाल में ही था। वहां पर जाकर मच्छंदर नाथ वह माया के जाल में फंसकर वहां उलझ गए थे। मच्छंदर नाथ जी का भी जन्म वहीं पर आसपास ही देश में हुआ था, वो ज़्यादा दूर नहीं था। इसलिए कभी कभार उन्होंने उस स्त्री को देख लिया होगा और उस स्त्री को देखकर वो कामासक्त हुए और उनके चक्रव्यूह में वो उलझ गए। परंतु गोरखनाथ लोगों ने आगे चलकर उसको कहीं दूर ऐसा, क्योंकि उनको आता पता तो कुछ चला नहीं, और वो उन्होंने विभिन्न प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। कदली देश में मीन चेतन और गोरख विजय में उनका नाम कदली देश बताया गया है। योगी संप्रदाय विस्कृति में त्रिया देश अर्थात सिंगल द्वीप कहा गया है। सिंगल देश ग्रंथकार की व्याख्या है, भारतवर्ष में स्त्री देश नामक एक स्त्री प्रधान देश की ख्याति बहुत पुराने जमाने से है। हिमालय के पार्वत्य आंचल में, हिमालय की कराई में, हिमालय के नीचे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे वह देश बताया जाता है, जिसे गढ़वाल कहा जाता है। गढ़वाल और कमायू स्त्री देश है। वहाँ के राजा पहले सुवर्ण गोत्र के कहलाते थे, और मत्स्येंद्र नाथ भी चंद्रगिरी नामक स्थान में पैदा हुए थे, जो समुद्र के किनारे पर था। वह भी बंगाल के ही आसपास था। इसलिए निश्चित है, हो सकता है कि मच्छंदर नाथ कभी उस स्त्री को देखा होगा और उसमें कामासक्त होकर के उसके साथ चले गए और वहाँ रमण करने लगे। इस तरह गाफिल होने वाले योगी, भक्त, ज्ञानी आदि सब लोग संसार को पीठ दे देकर इस माया जाल में उलझे। ये मोहिनी माया ने किसी को नहीं छोड़ा। अपने भंवर चक्र में डूबोकर बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, योगी, इनको सबको इसने, महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष भी, शंकर, विष्णु, राम, कृष्ण, ये सब मोह माया में बंधे रहे। इनको किसी ने भी नहीं छोड़ा। साधारण मनुष्य की बात तो क्या करें, बड़े बड़े महापुरुष जिनको आज आदर्श माना जाता है, वो भी इस मोह माया के जंगल से नहीं निकल पाए। साकट के घर करता धरता हरि भक्ता के चेरी हो। साकट जो शक्ति की पूजा करते हैं, मदमांस मत्स्य खाने पीने वाले लोग, देवी उपासक लोग, विषयासक्त निगुरा प्रपंची लोगों के घर में घेरा रूप घट में, और उनके मतपंथ में घर में स्त्री रूप मोटी माया कर्ता, भीतर बाहर के सब काज करने वाले लोग, कर्ता अर्थात जो मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी चाकरी करने वाले लोग, व्यापारी लोग, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लोग में भी ये धन के रूप में पड़ी हुई है। जो कर्ता धर्ता, जो व्यापारी लोग, नौकरी चाकरी करने वाले लोग, बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग, जो धन के लोभी लालची हैं, उनके घर में धन के रूप में पड़ी हुई है। शिव के घर भवानी होकर, विष्णु के घर लक्ष्मी होकर, धन संपत्ति पदार्थ घर में ले जाकर धनवानी स्वामिनी बनकर बैठी है।
हरि भक्तों के यहाँ विष्णु भक्त वैष्णव बैरागी लोगों में स्थान में चेरी होकर बैठी है। नौकर चाकर का रूप धारण करती है, भजन कीर्तन गाती है, मठ मंदिरों में सब कार्य करती है। अंत में अबोध हरि भक्तों को विषय भोगों में लगाकर फंसाती है। इसके विभिन्न स्वरूप हैं। इस माया के कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो नहीं कहा जा सकता। ये भक्त के घर भक्तिनी, योगी के घर योगिनी, ज्ञानी के घर ज्ञान शक्ति, भोगी के घर भोग शक्ति। कोई ऐसी जगत में बात नहीं है योगी ज्ञानी विज्ञानी लोगों के पास में उनके स्थित रूप चेरी चेली सेवा करने वाली अनिर्वचनीय माया ब्रह्म से अभिन्न होकर उनके हृदय में आवरण फैला करके बैठी हुई है। झीनी झीनी अनेक मानंदी उन सब में भुला करके फंसा रही है। अंत में जड़ाध्यासी माया जीव को 84 योनियों में ले जाकर दुख भुखाती रहती है। बिना पारख बोध के इस माया से छुटकारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। कहें कबीर सुनो हो संतों, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, मेरे सत्य न्याय निर्णय के सार शब्द को अगर तुम सुनो और समझो तो सब प्रकार के माया जाल से अपने आप को बचा सकते हो। माया 2 प्रकार की है। एक मोटी माया, स्त्री पुत्र घर धन खाने जाल एवं विषय भोग, लोभ मोह क्रोध मानसिक संपूर्ण विकार भी उसके संग हैं। ये शोषण तापन मोहन उन्माद ये बाण कहे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार का धन घर जायदाद संपत्ति ये सब मोटी माया जो संसार के विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र दिखते हैं, ये सब मोटी माया है। स्त्री पुरुष में आसक्त है, पुरुष स्त्री में आसक्त है। रूप लावण्य देखकर स्त्री को देखकर उसके रूप लावण्य में उसकी कोमलता में पुरुष आकर्षित होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के सख्त शरीर को उसके लावण्य को उसके रूप को देखकर आकर्षित होती है। पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे में आकर्षित होते हैं। ये मन में कामांधता है, ये झीनी माया है, इसमें उलझते हैं। मोटी माया जो दिख रही है, मोटी माया सब तजे झीनी तजी ना जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। इस प्रकार से ये मोटी और झीनी माया है। इससे पीर पैगंबर ओलिया, मुसलमानों में पीर गुरु को कहा जाता है। पैगंबर जो पैगाम देने वाले हैं, ईश्वर के दूत, अल्लाह के दूत, गौड़ के दूत, परमात्मा के दूत, ये पैगंबर हैं। औलिया जो अपने आप को बड़े बड़े मठाधीश कहलाते हैं, ये सब झीनी माया में बंधे पड़े हैं। झीनी माया वेद शास्त्र पुराण कुरान वाणी कल्पनाएं अनुमान आदि के सिद्धांत कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञान इन 5 मार्गों को विशेष रूप से दृढ़ करने वाले भ्रमिक गुरुवा लोग, उन्हें के अनेक अनेक भेष उपदेश रोचक भयानक कथन काल संधि झाई होकर अबोध जीवों को फंसा फंसा कर मार रहे हैं। इस प्रकार दोनों ओर से बहुरूपणी माया किसी भी रूप में कोई भाव कोई स्वांग से आवे, उसे परख कर अच्छी तरह से पहचान लो और फिर मोटी माया और झीनी माया जहाँ कहीं भी तुम्हारे पास में आवे, उसे ज्यों का त्यों उल्टा दो, उसमें ज्यों का त्यों फेरी हो, अर्थात उसे उल्टा दो, उसमें उलझो मत। और ये सब कार्य बिना पारक बोध के नहीं हो सकता। अंत में माया जाल के वचन से सुनाकर सदगुरु कबीर इस बार में गहरा में कहते हैं कि माया से बचना निहायत आवश्यक है। इससे बचने बगैर तुम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें जीवन मुक्त होना है तो इस माया जाल से बाहर निकलो। मानसिक झीनी माया है इच्छा वासना, ये मानसिक माया। मान बढ़ाई भेंट पूजा शिष्य शाखा अधिक प्रचार
द्रव्य आदि विशेष कमाई की इच्छा ये मोटी माया है। इससे बाहर निकले बगैर निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते।